दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसमें रहने वाले एक आम शहरी की सालाना आमदनी $85,000 है, जो कि तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है। ये मुल्क इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा इनकम तमाम पड़ोसी ममालिक जैसे कि यूएई, सऊदी अरब और बाकी अरब मुल्कों से भी ज्यादा है। अब समझ तो गए होंगे नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कतर की। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी चमचमाती गाड़ियाँ, ये सब कुछ कतर में आम है। जिसका आम आदमी इतनी लग्जरियस जिंदगी गुजार रहा है, सोचें वहाँ का शाही खानदान कितना रॉयल लाइफस्टाइल एंजॉय करता होगा। इस खानदान की मलकियत में दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि दुनिया के महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हैरड्स, PSG जैसा महंगा तरीन फुटबॉल क्लब जहाँ मेसी जैसे सुपरस्टार्स भी खेल चुके हैं। मंदिरों के किनारे बने हुए शानदार महल, महंगी तरीन यॉट्स जहाँ दुनिया की तमाम आसाइशें मौजूद हैं। मगर ठहरिए जरा, ये तो सिर्फ इनकी दौलत का कुछ हिस्सा है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था। आखिर कैसे कतर गुर्बत से निकलकर शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा, और क्यों कतर को दुबई और सऊदी अरब जैसे पड़ोसी ममालिक भी पसंद नहीं करते? आइए इस वीडियो में जानते हैं कतर की कहानी। इस कहानी का आगाज होता है 1971, जब कतर ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की। इससे पहले तक कतर ब्रिटेन के कंट्रोल में था और पूरी तरह आज़ाद न था। आज़ादी से एक साल पहले 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस मुल्क का सबसे बड़ा खजाना तलाश कर लिया था, नॉर्थ फील्ड, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड। लेकिन इसकी डिस्कवरी उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित न हुई, क्योंकि उस दौर में गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के थ्रू ही दूसरे कंट्रीज में डिलीवर किया जा सकता था, और जिन ममालिक को गैस की जरूरत थी वो कतर से बहुत ज्यादा दूर थे और उन तक पाइपलाइंस के थ्रू गैस पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से इस पर ज्यादा काम ना किया गया और ये चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। अब 1971 में कतर को आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन आज़ादी के 25 साल तक भी कतर अपने हालात में खातिर खा तब्दीली न ला सका। साल 1995 का सूरज तुलू होता है, जब हमाद बिन खलीफा अल सानी बगावत करके अपने ही वालिद का तख्ता पलट देते हैं, और यहाँ से आगाज होता है कतर की तरक्की का। नए अमीर ने कंट्रोल संभालते ही सालों पहले दरियाफ्त होने वाली गैस पर पूरी तरह काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल ही कतर की तकदीर बदल सकता है। उन्होंने गैस लिक्विफिकेशन की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया। इस टेक्नोलॉजी में गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके ऑयल की तरह कंटेनर्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, और इस सारे अमल में गैस को -161 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा जाता है। ऐसा कतर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसी टेक्नोलॉजी पर कर दी, और आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG गैस एक्सपोर्टर है। अब कतर का नेक्स्ट प्लान था इन $1 मिलियन को इन्वेस्ट करना, और इसी प्लान की वजह से ये बाकी तमाम मुल्कों पर बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद ऑयल और गैस से आने वाली रकम को पूरी दुनिया के डिफरेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना था। इसी वजह से आपको दुनिया की हर बड़ी कंपनी या बिजनेस में कतर का शेयर भी नजर आएगा। अब चाहे वो लंदन या अमेरिका के बड़े बड़े स्टोर्स, बिल्डिंग्स या ऑफिसेज हों, या दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि शेल्स, बार्कलेज, टिफैनी एंड को, लुई विटन वगैरह, कतर की आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी। लंदन ओलंपिक विलेज भी कतर इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है, जिसे 2017 में 557 मिलियन पाउंड्स में खरीदा गया। कतर ने बाकी मुल्कों में भी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं, जिसमें दुनिया भर के महंगे होटल्स भी शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट समझा जाता है, वो भी कतर में रोनमा हो चुका है। अब आते हैं कतर के दूसरे रुख की जानिब। अल जजीरा मीडिया नेटवर्क का तो आप सबने सुन रखा होगा। जी हाँ नाजरीन, कतर ने अरब मीडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी स्टार्ट किया, जिसे हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में कतर की आवाज और नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने बहुत अहम रोल प्ले किया। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सारे अरब कंट्रीज ने कतर को बाइकआउट किया, तो इनकी सबसे पहली डिमांड अल जजीरा को ही बंद करना था। सऊदी अरब और UAE में ये अब तक बैन ही है।
कतर को गैस की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि कई प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग ऑयल को आने वाले चंद सालों में इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इसी वजह से बाकी अरब ममालिक के बरक्स फ्यूचर में कतर को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। नाजरीन, ये थी कतर की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।